हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप सभी ने प्रश्नावली 6.1 तक कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है आपको ना समझ में आया हो कि वर्धमान और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ह्रासमान मिलेगा और निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है इसको फ्रेंड्स आप बिना समझे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्नावली 6.2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आप समझिए। तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.2, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम वर्धमान के बारे में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्धमान में क्या होगा, जब इसमें वर्धमान आया तो इससे आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा कि फ्रेंड्स कोई फलन होगा, ठीक है, कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा। उसमें फ्रेंड्स x1 और x2 दो बिंदु होंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स x1 से बड़ा x2 है, ठीक है। अभी आप इसको समझिए। अभी फ्रेंड्स आप इतना केवल समझिए जितना बता रहे हैं, उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया रहेगा और कोई बिंदु है, ठीक है, x1 x2। तो मानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि x2 क्या है, x1 से बड़ा है, ठीक है। अब जब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि x1 छोटा है x2 से, या फिर आप कह सकते हैं कि x2 बड़ा है x1 से, दोनों आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो यहाँ पर हमारे पास बिंदु दिया गया है, इसमें हम मान को रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है यहाँ पर एफ ऑफ x1 हो जाए और यहाँ पर फ्रेंड्स एफ ऑफ x2। जब इसमें हम मान को पुट करेंगे तो ये फ्रेंड्स f(x1) हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स ये f(x2) हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या देखा कि वर्धमान में, तो जब आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखा कि x2 बड़ा है x1 से, और जब फ्रेंड्स आप ये क्या है फ्रेंड्स, एक मान दिया गया है, ठीक है, जैसे 2 3 4 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर दे सकता है, माइनस पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। तो उस मान को जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो जो फ्रेंड्स आप इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो क्या होता था यहाँ पर फ्रेंड्स की यक्स होता था। तो जो यहाँ पर आपका दिया रहता था समीकरण, उसमें क्या होता था, मतलब फंक्शन जो दिया रहता था फ्रेंड्स, उसमें हम यक्स देखते थे कि उसमें भी यक्स रहता था, 2 रखते थे तो यक्स के स्थान पर सब में 2 रखते थे, ठीक है। तो उसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर हम x1 रखेंगे, यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर x2 रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, वर्धमान है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स जब हम x1 का मान इसमें रखें, x2 का मान इसमें रखें, तो ये फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर इसका साइन है, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमें समझ में आया है कि ये जो f(x2) है ये ग्रेटर देन है f(x1) से, लेकिन इक्वल भी है, मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर x1 x2 है, ये किससे होगा, तो फ्रेंड्स आपको कोई अंतराल दिया रहेगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लेते हैं a b, ठीक है, ये कोई अंतराल दिया गया है। इसी में से फ्रेंड्स हम x1 और x2 को लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होंगी, उसी में से फ्रेंड्स हम x1 और x2 को लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्धमान में इतना है। अगर फ्रेंड्स इसको ग्राफ से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वर्धमान है, तो वर्धमान में क्या होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा ऐसे। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं ये गया, उसके बाद यहाँ पर ये गया, उसके बाद ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या समझ में आया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इतना ये रुका है, उसके बाद दोबारा यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतना रुका है, इसका मतलब यहाँ पर ये 0 हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से इतना बढ़ रहा है, उसके बाद ये रुक गया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिला, एक तो ये यहाँ से बढ़ रहा था यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पर रुक गया, उसके बाद दोबारा बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और होता है, ये तो वर्धमान हो गया, उसके बाद यहाँ पर निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर वर्धमान।
निरंतर वर्धमान में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप ग्राफ समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्राफ देखिए ये इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर अगर देखें तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है x1 है, यहाँ कोई बिंदु x2 है, यहाँ कोई बिंदु x3 है, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 104 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे हम x1 का मान बढ़ा रहे हैं तो वहाँ फ्रेंड्स ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो x1 का मान बढ़ाने से y का भी मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये y का मान यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ था और उसके बाद यहाँ से यहाँ हुआ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप और बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसे बढ़ाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि यहाँ एक भी बार ये जीरो नहीं हुआ है, मतलब शून्य नहीं हुआ है, ये यहाँ से गया, ये डायरेक्ट यहाँ से बढ़ता गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये समझिए। इसमें भी मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर x1 है और यहाँ पर फ्रेंड्स x2 है, ठीक है। x2 क्या है फ्रेंड्स, x1 से बड़ा है, ठीक है। जब हम फ्रेंड्स यहाँ पर fx1 और fx2 को देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बड़ा आएगा, ठीक है। बड़ा आने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स इक्वल टू का साइन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा जो है x2 ये बड़ी वैल्यू आएगी किससे, fx1 से। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपने देखा फ्रेंड्स ये निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में फ्रेंड्स आपने देखा कि ये इतना बड़ा, उसके बाद रुक गया, उसके बाद ये बढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये तो बड़ा है लेकिन ये इसके बराबर भी होगा इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आया। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर x1 और ये x2 है, ये फ्रेंड्स आपका अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। ये जैसे इसके पहले आपने देखा कि इसमें से x1 x2 को लिया गया है, उसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर भी x1 x2 को लिया गया है, इसमें से लिया गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पर बिंदु है इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, तो उन्हीं बिंदु में से फ्रेंड्स x1 x2 को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर वर्धमान हो गया। यहाँ से फ्रेंड्स ह्रासमान का देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप बिलोंग टू का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, कि मतलब ए बी ये आपका यहाँ पर दिया होगा अंतराल, उसमें से फ्रेंड्स x1 x2 क्या है फ्रेंड्स इसी में से लिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ह्रासमान से क्या होगा, तो इसका फ्रेंड्स ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको ग्राफ बनाना है, आप अलग अलग तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसी टाइप से इस ग्राफ को बनाइए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप इसमें बना सकते हैं, केवल एग्जाम्पल में आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ह्रासमान है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये घट रहा होगा, वर्धमान का मतलब फ्रेंड्स ये बढ़ रहा होगा, ह्रास के मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये घट रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये रुक गया, उसके बाद ये फिर से दोबारा घटने लगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर इसको कैसे बनाएं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये घट रहा है, यहाँ पर ये इतना रुक गया, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इतने पर ही रुका है, उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ से दोबारा घटने लगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स यहाँ पर x1 और x2 कोई दो बिंदु होंगे, उसमें फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर अगर x1 और x2 में x2 अगर ग्रेटर देन होगा, अगर हम फ्रेंड्स fx1 देखें और यहाँ पर fx2 देखें तो इस बार थोड़ा सा आपको अपोजिट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो बिंदु है x2 ये x1 से बड़ा है, लेकिन जब फ्रेंड्स इसी को हम फंक्शन में रख रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये लेस देन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगेगा, क्यों लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स घट भी रहा है और यहाँ पर रुका है, मतलब ना तो घट रहा है ना तो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा ये घट रहा है, तो यहाँ पर ये समझ में आया फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो fx1 का मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, fx2 के, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये समझ में आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है, x1 और x2 क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर x1 और x2 जो है, तो यहाँ पर x1 कामा x2 ये बिलोंग्स टू होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई अंतराल दिया रहेगा जैसे ए कामा बी दिया हो, ठीक है। तो ए कामा बी दिया रहेगा तो उसी में से फ्रेंड्स इस बिंदु को लिए हैं और उसमें से इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर निरंतर ह्रासमान का देखें तो
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स निरंतर आसमान में क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो लिखे हैं इसका अपोजिट भी आप लिख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे कि x1 इसमें x1 ग्रेटर होगा और x2 लेस देन होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि ये बड़ा है तो यहाँ पर fx1 इज fx2 ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा। यहाँ पर ये बड़ा है तो यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना है ठीक है। इसमें आपको बता दिए हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप इसके ऊपर वाला भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स निरंतर आसमान मतलब फ्रेंड्स ये कहीं पर रुकेगा नहीं ठीक है। अगर ये फ्रेंड्स ये घट रहा है तो ये घटता चला जाएगा ऐसे इस टाइप से। ऐसे देखिए इसका मतलब ये फ्रेंड्स घट रहा है ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको ग्राफ देखकर नहीं समझ में आता है तो यहाँ से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये घट रहा है। अभी हम क्या बनाए थे फ्रेंड्स ये ऐसे था, इसका मतलब यहाँ पर ये बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स ये घट रहा है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब कि ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, यहाँ से ये घट रहा है ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स निरंतर आसमान में क्या होगा, तो इसमें फ्रेंड्स कोई दो बिंदु होगा, x1 होगा और x2 होगा ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ये मान देते हैं बड़ा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स fx1 और यहाँ पर fx2 हो जाएगा ठीक है। तो फ्रेंड्स आसमान है तो अगर इस बिंदु को यहाँ पर ये बड़ी बिंदु है तो यहाँ से फ्रेंड्स ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्रेटर का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि मतलब इक्वल का साइन फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो यहाँ पर इक्वल का साइन इसमें लगाए हैं इसमें फ्रेंड्स नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों करें नहीं, ऐसा क्यों करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन यहाँ पर इसकी वजह से लगा है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये घट भी रहा है और रुका भी है उसके बाद भी घट रहा है ठीक है। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स पूरी तरह से इसमें घट रहा है, कहीं पर रुका नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। एक फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं x1 और यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर x2 ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे fx1 और यहाँ पर लिखेंगे fx2 ठीक है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये x1 और x2 किससे संबंधित होगा, तो x1 और x2 जो है ये बिलोंग्स टू a कामा b से होगा ठीक है। कोई अंतराल दिया रहेगा उसी में से फ्रेंड्स किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर हम चेक करते हैं ठीक है। अभी तो फ्रेंड्स मान लेते हैं आपको ये अगर नहीं समझ में आया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में यूज नहीं होगा ज़्यादा फ्रेंड्स, लेकिन आपको इसको समझना है, इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इतना कुछ हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम प्रश्नावली में चलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको और जानना ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स उसको नहीं समझेंगे तो फ्रेंड्स आप प्रश्नावली को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता है फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जहाँ से फ्रेंड्स हम इंट्रोडक्शन बताते हैं वहाँ से वो स्किप कर देते हैं, देखते ही नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है कि हमें बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं बताएंगे फ्रेंड्स हम डायरेक्ट प्रश्नावली भी तो सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको नहीं बताएंगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसमें फ्रेंड्स हमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स एक बार बता दो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम थोड़ा कम भी बताएंगे तो फ्रेंड्स वो चलेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई फंक्शन दिया गया है ठीक है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन आपको इस टाइप से दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कोई फंक्शन यहाँ पर दिया रहेगा, हमें इसका आकलन करना होगा। तो फ्रेंड्स उससे हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स मिलेगा ठीक है। तो एक मिनट फ्रेंड्स सॉरी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एफ डैश एक्स मिलेगा ठीक है। अब जब फ्रेंड्स हमें एफ डैश एक्स मिलेगा तो उसको फ्रेंड्स एफ डैश एक्स को फ्रेंड्स हम यहाँ पर जीरो के बराबर दिखाएंगे ठीक है। जब फ्रेंड्स हम जीरो के बराबर दिखाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, मतलब कोई ना कोई बिंदु मिलेगा, मतलब पॉजिटिव भी मिल सकता है निगेटिव भी मिल सकता है ठीक है। जब फ्रेंड्स वो बिंदु मिलेगा तो उसे फ्रेंड्स हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, मतलब ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें फ्रेंड्स जो बिंदु आया रहेगा इसमें हम इसको लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अंतराल मिल जाएगा, एक अंतराल ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस टाइप से हमें अंतराल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्हीं अंतराल में से फ्रेंड्स हम एफ डैश यक्स में, ध्यान देना फ्रेंड्स एफ एक्स में नहीं एफ डैश एक्स में हम मान को पुट करेंगे। जो भी मान आएगा फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्धमान होगा, निगेटिव आता है तो फ्रेंड्स ह्रासमान होगा ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर ये प्रश्नावली 6.2 है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक जितना कुछ बताएँ फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो लेकिन फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन को बताएँगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से बताएँगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिद्ध कीजिए R पर f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी भी फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए हैं कि कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा, उसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एफ डैश एक्स मिलेगा। इसका अवकलन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या फ्रेंड्स 3। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अब देखिए ये एफ डैश एक्स क्या आया है फ्रेंड्स, 3 आया है, जो कि फ्रेंड्स 0 से बड़ा है। आप मानते हैं इसको 0 से बड़ा है। तो वर्धमान ह्रासमान कब होगा फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो वर्धमान फ्रेंड्स 0 से बड़ी वैल्यू के लिए होगा, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव संख्या आएगी, 0 से छोटी वैल्यू है मतलब कि निगेटिव संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 3 क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है या छोटी है। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स ये जो 3 है वो 0 से बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स फलन एफ एक्स वर्धमान फलन है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका बिंदु दिया गया है ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स आप समझते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर मतलब यहाँ पर हम जितनी भी संख्या लेंगी वो किससे होंगी, आर से संबंधित होंगे, मतलब वास्तविक संख्या। जो यहाँ पर यक्स जितने भी वैल्यू को हम रखेंगे फ्रेंड्स वो हम सभी वैल्यू आर से रखेंगे, मतलब वास्तविक संख्या से। ये जो यहाँ पर साइन बना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर नोट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें भी ये दिया गया था, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसे हमें चेक करना है कि वर्धमान है या नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रदत्त फलन वर्धमान है, तो चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। देखिए फ्रेंड्स इसको चेक करने से पहले हमें क्या चेक करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसका अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर भी फ्रेंड्स क्या होगा, प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा ई की पावर 2x और यहाँ पर 2 क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव संख्या है। ए की पावर 2x क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो यक्स का हम कोई भी वैल्यू है इसमें रखेंगे ये फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी, मतलब फ्रेंड्स ये एफ डैश एक्स का जो मान आया है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर ये हमेशा ये जो इसकी वैल्यू है पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो ई का मान होता है यहाँ पर इसका मान हमेशा फ्रेंड्स ये होता है 2.73 इसके बराबर यहाँ पर होता है, ठीक है। ई का मान हमेशा फ्रेंड्स 2.73 के बराबर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू आप कोई भी रखेंगे ये हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। आप इसमें रखकर चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स एफ एक्स फलन आर पर, आर पर क्या है फ्रेंड्स, निरंतर विद्यमान फलन है, फलन है।
इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स निरंतर कब लिखेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर निरंतर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा निरंतर वर्धमान। क्यों होगा फ्रेंड्स, ये तो जीरो के बराबर है नहीं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 3 लिखे हैं, यहाँ पर अगर बराबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स केवल वर्धमान होता। लेकिन फ्रेंड्स ये हमेशा जो 3 है ये जीरो से बड़ा होगा, बराबर तो होगा नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसलिए निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बराबर का साइन लगाते तो केवल वर्धमान लिखते, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन इतने पर ये वर्धमान है और इतने में ये ह्रासमान है और इतने में ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो फ्रेंड्स ये जो इस टाइप का ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है कि यहाँ पर इस टाइप से जो ब्रैकेट लिखा है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स जीरो को नहीं लिया गया है और पाई को भी नहीं लिया गया, इसके बीच की वैल्यू को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसमें ये वर्धमान है या नहीं, इसमें ये है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन फ्रेंड्स यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 0 और यहाँ पर पाई/2 दिया गया है, ठीक है। ये वैल्यू इसमें दिया गया है। जो फ्रेंड्स ये यक्स होगा, ये यक्स बिलोंग्स टू इससे होगा, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स इसका कहने मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसमें ये जो वैल्यू दिया गया है और ये जो यक्स है, इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वो यहाँ पर यक्स दिया गया है तो यक्स बिलोंग्स टू इससे है, इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो भी हम यक्स का मान यहाँ पर लिखेंगे वो किस में से लेकर लिखेंगे, इसमें से लेकर हम लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एफ डैश यक्स क्या आया फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉस यक्स आया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अब वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, ये तो फ्रेंड्स नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें आप क्या करिए, तो इसमें से फ्रेंड्स ये जो एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर कॉस एक्स है तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स ये क्या है 0, ये पाई/2 मतलब ये 90। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 60 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई/3 लेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये 90 है, ये 0 है, तो इसके बीच की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कॉस शॉर्ट का मान क्या आया फ्रेंड्स, 1/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/2 आया है। तो क्या फ्रेंड्स ये 0 से बड़ा है, हम कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 1/2 है, ये 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 0 से बड़ा है, ठीक है। इसको साइड में कर दीजिए। तो ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे एफ एक्स वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर तो यहाँ पर समझ में आ गया फ्रेंड्स कि वर्धमान फलन है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स क्या इसको हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं कि ये वर्धमान है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम साइड में इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 90 हो गया, ये 180 हो गया। ये फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इसमें हम 90 को और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पाई प्लस पाई/2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पाई हो, सॉरी फ्रेंड्स 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इतना हो गया। कुल मिलाकर फ्रेंड्स आपको इतना इसको नहीं लिखना था, यहीं पर आपको समझना था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 0 से पाई/2 के बीच में है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें केवल इतने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर आप इसको समझिए, ठीक है। 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 0 से पाई/2, तो यहाँ पर ये 0
और ये π/2 हो गया, ठीक है। तो cos x का मान 0 से π/2, यहाँ पर क्या आया है फ्रेंड्स, आप कहेंगे cos x। तो cos x फ्रेंड्स यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में क्या होता है आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर a होता है, यहाँ पर यस होता है, ये t होता है, ये c होता है, इसको हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या समझ, ऑल पॉजिटिव में क्या होगा फ्रेंड्स, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन है सभी पॉजिटिव होंगे, तो उसमें तो कॉस भी तो आएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 0 से π/2 के बीच में अगर हम देखें तो कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से भी फ्रेंड्स जब हम इसको इसमें मान रखकर चेक किए तब भी देखें फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, आपको मिला था यहाँ पर कि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप फ्रेंड्स इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में देख रहे हैं तो ये cos x क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, वर्धमान होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उसी का बी नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स इसमें ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा है कि ह्रासमान, लेकिन फ्रेंड्स हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें पता है कि यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि π/2 से पाई में, मतलब यहाँ से π/2 से पाई के बीच में, यहाँ ठीक है, इतने में देखना है हमें। क्या देखना है फ्रेंड्स, cos x के बारे में हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि हम अवकलन किए तो हमें क्या मिला, cos x। और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स इसमें से हम कोई भी वैल्यू cos x में रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें फ्रेंड्स ये नहीं समझ में आ रहा था कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, लेकिन फ्रेंड्स हम ये पढ़े थे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर यस है, ये t है, ये c है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। इसके अलावा कोई भी आएगा फ्रेंड्स त्रिकोणमिति फंक्शन तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर साइन पॉजिटिव हमने बोल दिया तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन पॉजिटिव का मतलब इसका अपोजिट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ये आपको समझ कर चलना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस भी आता है, टेन भी आता है और सेक भी आता है, कॉड भी आता है, तो सब क्या होंगे फ्रेंड्स, निगेटिव होंगे, ठीक है। थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें देखना क्या है, कॉस एक्स के बारे में। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें ये समझ में आया कि केवल साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ तो कॉस एक्स है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये निगेटिव होगा। मतलब इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फ्रेंड्स वो हमेशा निगेटिव वैल्यू हमें देगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको, ये तो मान लीजिए हम ग्राफ से समझ गए, हमें ये नहीं याद है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यही आया था। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं फ्रेंड्स ये 90 है, इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू रख कर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर π/2 ये 90 है, तो इसमें हम 45 और ऐड कर इसमें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 45, 45 मतलब π/4, इसको हम रख कर यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, मतलब हम किसकी वैल्यू यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये π/2, मतलब 90 से हम 45 ज़्यादा पर हम चेक करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम रेडियन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2π, यहाँ पर +π, यहाँ मतलब 3π/4। कहने का मतलब फ्रेंड्स कुल मिलाकर हमें ये हुआ कि 3π/4 की वैल्यू यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख कर इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस, यहाँ पर 3π/4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3π/4 की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह हम याद करेंगे तो फ्रेंड्स हम कितनी वैल्यू याद करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको हम कैसे निकाल सकते, जैसे यहाँ पर हम इसको निकाल लिए उसी टाइप से आपको इसको भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम देखें कि 90 में हम 45 को ऐड किए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस, यहाँ पर देखिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन, यहाँ पर π/4 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, थीटा में क्या है फ्रेंड्स π/4 है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स π/4 मतलब कि साइन 45 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/√2 होगा, ठीक है, 1/√2 होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें ये इतना समझ में आया है कि यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स का मान आया है वो निगेटिव आ गया है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एफ डैश एक्स का मान होगा वो 0 से छोटा होगा। निगेटिव कब होगा फ्रेंड्स? जब कोई वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे अतः फलन ह्रासमान है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर ग्राफ लिखकर आप इसको मतलब बनाकर यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी हो गया। अब यहाँ पर सी नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आपके लिए कुछ यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 0 से पाई, हमें फ्रेंड्स 0 के पाई के बीच में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि अगर हम आपसे कहें फ्रेंड्स ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ठीक है। ये इतना बढ़ा और ये इतना घटा। तो आप कहेंगे कितना बढ़ा? तो यहाँ पर आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जितना बढ़ा था ये उतना घट भी गया है। इसका मतलब कि आप ये कहेंगे ना तो ये वर्धमान हुआ है ना तो ये ह्रासमान हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितना बढ़ा था उतना ये घट भी गया है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि ये जितना बढ़ा उतना घटा, मतलब ना तो वर्धमान हुआ ना तो ह्रासमान हुआ। तो यहाँ पर हम ग्राफ से कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए 0 से पाई, यहाँ 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ से आपने देखा फ्रेंड्स ये इतना यहाँ तक ये बढ़ रहा था, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। यहाँ से आपने देखा फ्रेंड्स दोनों को अगर आप समझें तभी इसको आप समझ पाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपने देखा कि ये इतना बढ़ रहा था। उसके बाद जब हम फ्रेंड्स इसमें आए थे दूसरे वाले में बी को जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला फ्रेंड्स ये इतने में ये घट रहा है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, इसमें ये निगेटिव वैल्यू दे रहा था, ठीक है। तो ये इतने में पॉजिटिव इतने में नेगेटिव। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमें समझ में आया कि यहाँ पर ये ना तो वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है, क्योंकि जितना पॉजिटिव दे रहा है उतना नेगेटिव भी दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एफ डैश इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि एफ एक्स फलन 0 से पाई/2 में वर्धमान है तथा पाई/2 से, यहाँ पर ये क्या है पाई/2 है, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स पाई/2 से पाई के बीच में क्या है फ्रेंड्स ह्रासमान है। तो यहाँ पर वर्धमान है तथा इतने में ये क्या है ह्रासमान है। इतने में वर्धमान इतने में ह्रासमान, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ अतः एफ एक्स फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो फ्रेंड्स समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स इतना डिटेल में आपको बताए हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो अभी हम आपको बता रहे थे इसकी थ्योरी, उसमें क्या बताए थे फ्रेंड्स आपको क्या कोई पॉइंट मिलेगा, उसके बाद उसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना होगा। तो फ्रेंड्स ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए कह रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए। तो अंतराल ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स तभी हमें पता चलेगा कि वर्धमान है किसमें ह्रासमान है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन वर्धमान है ह्रासमान है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। केवल इसको आपको समझना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपसे क्या बोले थे, अगर आपको इस टाइप से मिले तो आपको क्या करना है, इसमें अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब फ्रेंड्स यहाँ पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
2 दूनी 4x माइनस 3 इतना ही आएगा। डायरेक्ट किए हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम एफ डैश एक्स का मान निकाले तो हम आपसे क्या बोले थे, एफ डैश एक्स का मान हमें 0 दिखाना होगा, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है, यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान क्या है, यहाँ पर 4x माइनस 3 इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4x इक्वल टू 3 और x बराबर 3/4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई पॉइंट मिला, आप कहेंगे यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिल गया। हम आपसे बोले थे कि एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर दिखाएंगे। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/4 उस टाइम पर ना समझ में आया होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3/4 हमें मिला है, तो इसे फ्रेंड्स हमें नंबर लाइन मतलब इसमें संख्या रेखा पर हमें दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये माइनस अनंत होता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये इतना हो गया। और यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये कोई बिंदु होगा 3/4 होगा, ठीक है। तो 3/4 मतलब ये 0 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब आप इसको अगर भाग करेंगे यहाँ पर 0.75 ऐसे कुछ कराएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 0 से छोटी मतलब ये सॉरी फ्रेंड्स, 0 से छोटी मतलब ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये आप समझिए। तो यहाँ से आपको एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स आप ऐसे इस टाइप से बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉक्स, ये इस टाइप से बॉक्स बॉक्स सही से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अंतराल को लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स के चिन्ह को लिखेंगे और यहाँ पर उसकी हम प्रकृति लिखेंगे, ठीक है। प्रकृति मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कि वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, ठीक है। इतना कुछ हम लिख चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे बोले कि अंतराल लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आप कहेंगे माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। तो ऐसे आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद इसके बीच में आपको देखना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको चलना है इतना है, उसके बाद यहाँ से आपको इतना आना है। यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर इनफाइनाइट है, ठीक है। ये इतना हो गया। तो फ्रेंड्स हमें चिन्ह कहाँ से मिलेगा? आप तो कह रहे हैं यहाँ पर हमें चिन्ह लिखना है, तो चिन्ह हमें मिलेगा कहाँ से, ये आप बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एफ डैश एक्स इसको हम क्यों लिखें फ्रेंड्स, चाहते तो चिन्ह केवल लिखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी हम मान को रखेंगे उसे हमें एफ डैश एक्स में ही मान को रखना है, हम इसमें रखेंगे। इसमें से हम कोई वैल्यू को लेते हैं और इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे इसके बीच में ये यहाँ पर 3/4 है, तो यहाँ पर ये माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम -1 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हम कोई भी साइन रख सकते, मतलब कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो हमें ये समझ में आया, चलिए -1 को रखते हैं। -2 भी आप रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, जो आपके मन में आए उस वैल्यू को आप रख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर फ्रेंड्स हम -1 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये -3 -7 हो जाएगा। मतलब वैल्यू किस में आया है, निगेटिव में आया है, केवल आपको उस साइन को लिखना है, ठीक है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये 3/4 से मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव में जा रहा होगा। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, आप 1 2 3 5 10 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम छोटी ही वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 4 1 का नाम 4, 4 में से 3 गया 1, 1 क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव संख्या है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। माइनस आया तो यहाँ पर ह्रासमान लिखेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर वर्धमान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्धमान कब है फ्रेंड्स, जब 3/4 से इनफाइनाइट में क्या है, अंतराल जब इतना है तो यहाँ वर्धमान है, जब अंतराल इतना है तो यहाँ पर यह ह्रासमान है, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है और इसी टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है 1 से 2 बार, मतलब जितनी बार आप सॉल्व कर पाते हैं फ्रेंड्स उतनी बार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में भी दोनों क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल चुका है। ये अगर वर्तमान का देखें तो ये हो गया, ह्रासमान का देखें तो ये हो गया, ठीक है।
इतना आपको समझ में आया। अब 5 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 2x³ माइनस 3x² और यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, ये दिया गया है। इसमें भी फ्रेंड्स वही पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फ्रेंड्स इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट लिखेंगे। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अवकलन हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 6x² हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स -6x और यहाँ पर -36। ठीक है, इतना आया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6x² और -6x और यहाँ पर फ्रेंड्स 36 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो रहने दीजिए अभी इसको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एफ डैश ये को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 अगर हम सब में से कॉमन लें तो यहाँ पर x² माइनस एक्स और -6 इक्वल टू 0। जो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 कॉमन लिए थे उसको इस साइड भेज दिए तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतना आया। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमें बिंदु चाहिए। तो बिंदु फ्रेंड्स हमें कैसे मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा है, ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है। तो इसको फ्रेंड्स हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या होगा फ्रेंड्स, 6 का 6 मतलब 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर -3x और यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, हमें इसमें से घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर +2x हो जाएगा। 3 में से 2 गया, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x को कॉमन लेंगे तो x -3 और यहाँ पर भी उतना लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x +2 और x -3, ये तो फ्रेंड्स गुणनखंड आपको आता होगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x का मान क्या होगा फ्रेंड्स, x का मान -2 होगा और यहाँ पर 3 आएगा। 2 मान आया, संख्या रेखा पर दिखा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स -इनफाइनाइट और यहाँ पर +इनफाइनाइट, इतना आपने लिखा फ्रेंड्स। यहाँ पर -2 को यहाँ पर लिख दीजिए और 3 को यहाँ पर। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स कि -2 यहाँ पर लिखिए और 3 यहाँ पर लिखिए, क्योंकि इधर माइनस होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपको बिंदु कितने मिले हैं, तो यहाँ से देखिए 1 मिला और यहाँ से 2, यहाँ से 3 बिंदु मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको लिखेंगे, तीनों बिंदु को यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर अंतराल लिखते हैं, इसमें लिखते हैं फ्रेंड्स चिन्ह और इसमें लिखते हैं प्रकृति। ठीक है, ये हो गया। अंतराल कितना है फ्रेंड्स, माइनस से -2। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स -2 से यहाँ पर 3, ये इतना हो गया फ्रेंड्स। एक और यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 3 से इनफाइनाइट, ये हो गया। और इसमें देखिए फ्रेंड्स हमें इसके बीच की वैल्यू को लेना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं आप 2 रख कर इसमें चेक कर लीजिए, आपको इसमें इसके बीच की वैल्यू को लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके बीच की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पर ये -2 है तो यहाँ पर क्या -3 होगा, क्या यहाँ पर -4 होगा, क्या यहाँ पर -5 होगा, होगा आप कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिए फ्रेंड्स, एफ डैश एक्स कितना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे फ्रेंड्स एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारा ये आया है। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये है। ठीक है, इसको भी आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 दिया गया तो रहने दीजिए। एफ डैश एक्स यहाँ पर है, इसी में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम -2 यहाँ पर है तो -3 यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको रख कर चेक करेंगे। ठीक है, इतने में ही यहाँ पर हम सभी को रख कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स -3 रखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -6, यहाँ पर -3 है
तो -3 लिख लीजिए। उसके बाद -36, ठीक है। यहाँ पर 9 छक 54 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया। यहाँ पर -36 हो गया। आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 54 18 को ऐड करेंगे, उसके बाद -36 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसका मतलब प्लस का। हमें केवल साइन से मतलब है बस। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ लिखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखा, हम फ्रेंड्स कहीं पर लिखे नहीं थे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स उसी टाइप से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स -2 और -3 के बीच में फ्रेंड्स आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर क्या 0 आएगा? तो आप कहेंगे हाँ 0 आएगा, और 1 आएगा, 1 भी आएगा। तो हमें फ्रेंड्स 0 रखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। बचेगा क्या फ्रेंड्स -36। तो ये -36 मतलब नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये सॉल्व हो चुका। और 3 और इसके बीच में फ्रेंड्स क्या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, कहेंगे आप आएगा। तो यहाँ से एक बड़ी वैल्यू हम रख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। सॉल्व तो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -6 इंटू 4 यहाँ पर -36, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16 छक्का 96, ठीक है। ये हो गया। 6 चौको 24 हो गया, और यहाँ पर -36 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 96 है, यहाँ पर देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो 6 4 10 का 0, 3 2 5 1 6 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स माइनस भी करेंगे तो ये हमेशा प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर प्लस। तो इतने अंतराल में फ्रेंड्स वर्धमान होगा, इतने में फ्रेंड्स ह्रासमान होगा, और इस ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब फ्रेंड्स वर्धमान होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी कहीं पर भी डाउट होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट कर पूछेंगे तो फ्रेंड्स हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।